जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 3 की जो नवरात्रि की व्रत की कथा है वो सुनाने वाले हैं। 2 अध्याय हम सुना चुके हैं और तीसरा अध्याय हम आपको सुनाने वाले हैं। आपको तीसरे अध्याय में माता दुर्गा और ब्राह्मणी, जो माता दुर्गा ब्राह्मणी को वर्णन करती हैं, वर्णन सुनाती हैं, व्रत के बारे में बताती हैं, वही आज हम इसमें सुनाने वाले हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम ध्यान से सुनो। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न करें सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़ें लिखें ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और विष्णु पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल की कीर्ति दाख से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख, कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से रज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे सदा तथा फलों से हवन करने से मनवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन कर लिए दक्षिणा दे तो इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी आशंका संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया है, प्रभु आपके और कौन इस महत्व को सुन सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने इस सब प्राणियों को हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो ये कथा थी जो तीसरा अध्याय हमने आपको सुनाया है। और इन कथाओं को सुनने से देखो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपकी मनोकामना है सभी पूरी होंगी आपकी। तो आप इनको सुबह के समय पूजा पाठ करने के बाद इनको अवश्य ही सुने ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।